एक बार अगर सर्दी खांसी जुकाम होता है तो आप कुछ भी करें उसको जाने में 7 दिन का समय तो लग ही जाता है। और एक बार सर्दी खांसी जुकाम हुई, आपकी नोज ब्लॉक हुई, आपको नेजल कंजेशन हुआ, तो आपको काफी परेशानी होती है। इसके लिए आप बहुत सारी दवाइयां लेते हैं, लेकिन कभी आपने ध्यान दिया कि कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको खुली आंख से आप देखें और यूज करें तो ये जो नेजल कंजेशन के सिम्टम्स हैं वो कम हो सकते हैं, मिनिमाइज हो सकते हैं या शायद क्लियर हो सकते हैं। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर आज मैं उन 6 फूड आइटम्स की बात करूंगा कि वो कैसे और क्यों जो नेजल कंजेशन है उसको क्लियर करते हैं। ये बात सही है कि कॉमन कोल्ड का कोई ऐसा इलाज नहीं है। जो ओटीसी मेडिसिन है वो आपको हेल्प करती हैं, लेकिन बहुत सारे फूड मटेरियल्स हैं, उनमें कुछ बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो आपका जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करते हैं और जो नेजल कंजेशन है उसको क्लियर करने की ताकत रखते हैं। नंबर 1 पर आते हैं वार्म ब्रॉथ एंड सूप्स। जैसे आप चिकन सूप पीते हैं या दूसरे भी अगर आप सूप पीते हैं जो हॉट एंड स्पाइसी हैं, इससे आपको फर्क पड़ता है, इसलिए कि इसमें जो हाइड्रेशन है वो हमेशा बेटर हो जाता है। इन हाइड्रेशन बेटर होगा तो जो म्यूकस आपकी नाक में बन रहा है वो थिन होने लगेगा और थिन होगा कि तो वो क्लियर होने लगेगा। जो स्टीम होती है सूप में वो आपका जो नेजल कंजेशन है उसको कम करती है, नेजल पैसेज को खोलती है और साइनस को भी खोल के रखती है। चिकन सूप समहाउ कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी लेके चलता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम और नेजल कंजेशन है तो आपको सवेरे शाम एक सूप जरूर पीना चाहिए। नंबर 2 पर आती है वार्म टी। जो वार्म टी है वो आपके नेजल जो पैसेज है उसको ओपन करने की ताकत रखती है। ये हाइड्रेशन आपको देती है, ये आपको स्टीम भी आपको एडवांटेजेस होती है। इसलिए कि जो चाय होती है, टी होती है, उसमें कुछ कैटेचिन्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, इन आपको हेल्प करते हैं। रिसर्च ने ऐसा माना कि जो सर्दी खांसी जुकाम के दौरान जिन लोगों ने ग्रीन टी रेगुलरली यूज करी उनके जो रनिंग डेज थे, यानी कितने दिन नाक बहती रहेगी, वो कम हो गई। इसका मतलब यह है कि अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम है, आपकी नाक बंद है, तो आपको सवेरे शाम एक ग्रीन टी या वार्म टी जरूर पीना चाहिए। आप चाहें तो आप हर्बल टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनमें भी एडिशनल एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। चाहे वो कैमोमाइल टी हो, चाहे वो एल्डरबेरी टी हो, चाहे जिंजर टी हो, पिपरमिंट टी हो, ये सभी तरह की जो चाय है या टी है वो आपको हेल्प करती हैं। नंबर 3 पर आती है हनी। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। जो हनी है वो बहुत सारे एडेड बेनिफिट्स आपको लेके चलती है। जब आप हनी यूज करते हैं तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इनमें इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसलिए जो आपके कोल्ड के सिम्टम्स हैं वो मिनिमाइज होते हैं। आपका जो म्यूकस है वो क्लियर होने लगता है। इसका मतलब यह है कि आप जो भी चाय पिए यानी ग्रीन टी पिए तो उसमें आप हनी डालिए। हनी डालने से ये जो आपका म्यूकस है वो क्लियर होने में आपको मदद मिलेगी। नंबर 4, अदरवाइज तो कहा जाता है कि स्पाइसी फूड ज्यादा मत खाइए, लेकिन ये एक एरिया है जिसमें स्पाइसी फूड आपको हेल्प करता है। जैसे जो चिलीज होती हैं या मिर्च है, पेपर्स होते हैं, इनमें एक कंपाउंड होता है जिसे कहते हैं कैप्साइसिन। ये जो कैप्साइसिन है आपकी नाक में जो म्यूकस है उसको ब्रीफ पीरियड के लिए क्लियर करने की ताकत रखता है। आपने बहुत मिर्च मसाले वाली चीज खाई तो आप देखेंगे कि आपकी नाक खुल जाएगी। जो कुछ और स्पाइसी फूड होते हैं जैसे वसाबी, मस्टर्ड एंड हॉर्स रेडिश, इनमें एक दूसरा कंपाउंड होता है जिसे कहते हैं एलिल आइसोथायोसाइनेट। ये जो है ना वास्तव में आपकी जो नाक के अंदर की जो म्यूकोजा है या नेजल पैसेज है इसको इरिटेट करता है। अगर ये इरिटेट करेगा तो आपकी हल्की सी नाक बहेगी, इसलिए कि जो म्यूकस है वो थिन होने लगता है एंड क्लियर होने लगता है। तो इसलिए अगर सर्दी खांसी है तो वास्तव में आपको जो स्पाइसी फूड है उसको जरूर यूज करना चाहिए। नंबर 5 पर आता है पाइन एप्पल। अगर फ्रूट्स खाने हैं तो पाइन एप्पल इज द चॉइस, इसलिए कि जो पाइन एप्पल है इसमें ब्रोमोलेन होती है। जो ब्रोमोलेन है वास्तव में ये एंजाइम्स हैं जो आपका प्रोटीन और म्यूकस इसको थिन करने की ताकत रखते हैं। जो ब्रोमोलेन है एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट लेके चलता है। इन पाइन एप्पल में विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है। स्टडीज ऐसा मानती हैं कि जो ब्रोमोलेन है पाइन एप्पल में वो बहुत सारे साइनस के जो सिम्टम्स हैं उनको रिड्यूस करने की ताकत रखता है। नंबर 6 पर आता है प्रोबायोटिक, जैसे योगर्ट, दही।
वैसे तो लोगों का ऐसा सोचना है कि सर्दी खांसी जुकाम है और बहुत नाक ब्लॉक है तो दूध बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं जानता नहीं कितना सही है कितना गलत, लेकिन स्टडीज ये मानती हैं कि अगर आप योगर्ट इस्तेमाल करते हैं उसमें इतने प्रोबायोटिक्स होते हैं, ये एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज लेके चलता है, इसमें इम्यून बूस्टिंग जिंक होता है जो आपकी इम्यूनिटी को ऊपर लेके चलता है। इनफैक्ट साइंस ऐसा मानती है कि जो लोग योगर्ट रेगुलरली यूज करते हैं उनको जो कोल्ड और उसके सिम्टम होने की संभावना हमेशा कम होती है। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको बचा के चलनी चाहिए, जैसे आप अगर अल्कोहल रेगुलरली लेते हैं, आपको सर्दी खांसी जुकाम है, आपकी नाक बंद है, तो आपको अल्कोहल बिल्कुल बंद करना चाहिए, इसलिए कि अल्कोहल डायूरेटिक है, यूरिन की मात्रा को बढ़ाती है, आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करती है, और इसके अगर डिहाइड्रेशन होगा तो आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उनमें कंजेशन होगा, और कंजेशन है तो वर्सन हो जाएगा। जो अल्कोहल है आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को भी बढ़ाती है। इन पर्टिकुलर जो वाइन एंड बियर है ये दोनों आपके सिम्टम्स को बढ़ाती हैं, इसलिए अगर आपको नेजल कंजेशन है तो आपको अल्कोहल स्टॉप करने की जरूरत है। जो रिफाइंड शुगर्स आप यूज करते हैं ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाती हैं, आपके जो म्यूकोजा के मेम्ब्रेन्स हैं उनको इरिटेट करती हैं। तो जो रिफाइंड शुगर्स हैं, मिठाइयां हैं, इनसे आपको बचने की जरूरत है अगर नेजल कंजेशन है तो। नाउ द नेक्स्ट आइटम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये हिस्टामिन कंटेनिंग फूड होते हैं कि इनको अगर आप खाएंगे तो हिस्टामिन रिलीज होगा तो नेजल कंजेशन हमेशा ज्यादा रहेगा। जैसे अगर आप चीज इस्तेमाल कर रहे हैं और आपकी नाक बंद है वो बंद ही रहेगी। अगर आप प्रोसेस्ड मीट लेते हैं, स्मोक्ड फिश लेते हैं और आपको सर्दी खांसी जुकाम है तो वो वर्सन होगा। इन समाव अगर आप एग प्लांट, सोयाबीन, वाइन, बियर लेते हैं तो सिम्टम्स वर्सन होने की संभावना है। वैसे तो सर्दी खांसी जुकाम बहुत ओटीसी मेडिसिन और ये इन चीजों को करने से एक 5 दिन 7 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन साइंटिफिकली देयर आर सर्टेन एरियाज के अगर ऐसा नहीं है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अगर आपको सांस लेने में कोई दिक्कत है तो जरूर डॉक्टर से बात करिए। आपको निगलने में, खाना खाने में दिक्कत है तो डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आपको फीवर हाई ग्रेड है जो 4 दिन से ज्यादा हो गया, आपको डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। और पूरे के पूरे सिम्टम्स आपको लगता है कि 10 दिन से ज्यादा चल गए तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। तो जो कॉमन कोल्ड है जिसमें नाक बंद हो जाती है या नेजल पैसेज पूरा बंद हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए मेडिसिन तो चाहिए, लेकिन जो ओटीसी मेडिसिन है वो टेम्परेरी हेल्प करती हैं। लेकिन आप अपनी डाइट, लिक्विड्स, उनको अगर ध्यान से देखें तो उनसे आपको काफी सिम्टोमेटिक रिलीफ होने की संभावना होती है। तो अगर नेजल ब्लॉक है उसको कैसे आप डाइटरी चेंजेस करके इंप्रूव कर सकते हैं, इसको समझने इस वीडियो ने मैं आपकी हेल्प की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।